can't see Pakistan be part of the Asia Cup, which is going to be hosted by India and Sri Lanka. मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको खत्म करें, इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त चेयरमैन जो है वो एसीसी का कौन है। दूसरी बात ये है कि अगर वो इस जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से वो कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं सुनील गावस्कर साहब की, क्रिकेट के हिसाब से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये जो बात की है मैं इस बात पे एग्री नहीं करता, डिसएग्री करता। आप यकीन करें कि जावेद भाई कहने लगे कि मैं मान ही नहीं सकता, मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि सुनील गावस्कर इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे। मुद्दा पॉलिटिकल है और छुट्टी हमारी एशिया कप से करवाई जा रही है, मतलब ये एक बात समझ नहीं आई। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावत दी। वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। एशिया कप की जगह 4 नेशन टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान खेलेंगे। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई चीजें हैं, वो आके आप सामने रख दें। इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही है, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। एशिया कप होगा वो भी पाकिस्तान के बगैर, मतलब कैन यू इमेजिन कि इंडिया यहां पर क्या करने जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। तो गवर्नमेंट आगे बैठी हुई है ना इस वक्त, ये इससे गंदी और घटिया गवर्नमेंट मैंने आज दिन तक नहीं देखी। ये जबरदस्ती अपने स्पोर्ट्समैन से जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं या मीडिया से, ये शोबिस के, इनको जबरदस्ती सामने ला के खड़ा करके उगलवा के। जबरदस्ती नहीं भी तो आते ना तनवीर भाई, क्या चीज? हरभजन जबरदस्ती आते हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं, देखिए कुछ एक दो तो है ना, हरभजन हो गया या ये गौतम गंभीर हो गया। अभी खबरें ये भी सामने आ रही है कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वो भी होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके, जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के थोड़ा बहुत, तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहां पैसे मिलते, तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डाले, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, नहीं होना चीजें नहीं होना चाहिए। आई स्टिल बिलीव कि ऐसी कोई गलत चीज नहीं। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाहर निकाल दिया गया और पाकिस्तान की जगह पे नेपाल बुला दिया गया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट को फिर दफन हो जाना चाहिए अगर यहां पर ये चीज कामयाब हो जाती है। तो अब एसीसी के चेयरमैन इस दफा रोटेशन के बाद पीसीबी को भेजा है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हो, तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना क्या होगा। मेरा इनसे चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूं इस गवर्नमेंट को, ये मोदी को, बोल ये सिद्धू के साथ, सिद्धू को कह दे आके, सिद्धू को कह आके कि यार पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करो। पहली बात तो ये है कि इससे पहले भी एशिया कप पाकिस्तान के बगैर भी हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को सजा मिली है। इंडिया हर के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट है वो हम कर लेंगे, इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार का जो यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं। इंडिया के क्रिकेटर्स की मजबूरी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि क्रिकेटर्स को लाया जाता है मीडिया में, उनसे उगलवाया जाता है कि आप भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें, उसकी रीजन है पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे तो दैट्स द एंड ऑफ द वे, तो वो तो टूर्नामेंट नहीं बनती। सो द एंटायर क्रिकेट हायरार्की इस वक्त थ्रेटेड है और एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, हम तो दोस्त ही कहेंगे क्योंकि देखिए हमारी तो तरबियत ऐसी हुई है कि पड़ोसी तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन अब वो पता नहीं पै दर पे उनके जो कुछ रहनुमा है वो तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। खैर आप करके देख लीजिए कोशिश, अगर आप कर सकते हैं तो। इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपनी क्रिकेट चला लेंगे, जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए और यहां तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए, वो सारी उनकी टूर्नामेंट खत्म हो जाती है, उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल फॉर आईपीएल और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। बहुत सी चीजें जो भारत को फेवर करती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे पाकिस्तान को भी फेवर करती हैं। हमारी टीम को खासतौर पर अगर पाकिस्तानी टीम के जज्बे की बात करें, इंथुजिज्म की बात करें, स्पिरिट की बात करें। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हमारे जो खिलाड़ी be part of the Asia Cup, which is going to be hosted by India and Sri Lanka. ने कहा है कि जो एशिया कप होने जा रहा है इसके अंदर पाकिस्तान को खेलता हुआ नहीं देखना चाहता। आप होते कौन हैं? आप होते कौन हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर तो मोहसिन नकवी है मेरा भाई। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है कि इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही खत्म कर दिया जाए, जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में। आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं आगे। चेयरमैन तो हो गया ना, अब क्रिकेट जो है वो डिस्टर्ब होने के ऊपर आई हुई है। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता हुआ नज़र आता है कि बांग्लादेश का जो टूर है टीम इंडिया का वो भी कैंसिल हो सकता है
मौजूदा हालात की वजह से। पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड कर दिया जाए, वो उसने ये खर्चा का इज़हार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हुए। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी, उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको खत्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म पर चार्ज लगा के आउट करें, निकालें, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा। तरीके की छोटी हरकत बांग्लादेश की तरफ से हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ेंगी। अगर आप इतिहास देखें तो हमेशा भारत ने जो है बांग्लादेश की मदद ही करी है। बीसीसीआई से ऐसी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान से हमेशा के लिए क्रिकेट कनेक्शन काटने के बाद अब बांग्लादेश से भी भारत कोई मैच नहीं खेलेगा। That could well happen. That the Asian Cricket Council could well be disbanded. But I think that is dependent on what happens in the next couple of months. इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। तो चलो चल ही रहा है वो, उसमें बीच में बांग्लादेश भी इन्वॉल्व हो गया है, अब उनका टूर भी, ऊपर से एशिया कप उसके अलग बांधे लगे पड़े हुए हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मेजोरिटी जो आके कहेगी हम इसको खत्म करेंगे, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हुआ है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो है वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट है वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं। एशिया कप होगा वो भी पाकिस्तान के बगैर। मतलब कैन यू इमेजिन कि इंडिया यहां पर क्या करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? और ये मैं आपको कोई हवाई न्यूज नहीं दे रहा हूं। आप सुनील गावस्कर जो एशिया कप मतलब जो क्रिकेट के शायद सबसे बड़े बैट्समैन में से एक हैं, उन्होंने ये बात रिवील की कि एशिया कप होने जा रहा है और पाकिस्तान के बगैर होने जा रहा है और एशिया कप इंडिया में होने जा रहा है। विच मींस के जो हम लोग अभी इतने पकौड़े बनाकर बैठे थे, इतनी हम लोग जो है वो चीजें बनाकर बैठे थे कि भाई एशिया कप होगा या फिर या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर उसके अंदर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, या फिर ये होगा वो होगा वगैरह। एशिया कप इंडिया से शिफ्ट हो जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे होगा। एशिया कप में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया को श्रीलंका में आकर खेलना पड़ेगा। मतलब हम अजीबोगरीब से जो है वो चहम में गोलियां बना के बैठे हुए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा और फिर इंडिया के जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे पाकिस्तान के साथ। ऐसा हम सोच के बैठे थे, मगर इंडिया ने हमको दिया है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अगर ये खबर सच्ची हो गई, क्योंकि ये तो अभी तक तो प्रेडिक्शन है और जो होने वाला है, शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खर्चा का इज़हार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हुए। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं। उसके बारे में कहा सुनील गावस्कर ने। मगर अगर ये बात सच हो गई, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाहर निकाल दिया गया और पाकिस्तान की जगह पे नेपाल को ला दिया गया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट को फिर दफन हो जाना चाहिए अगर यहाँ पर ये चीज कामयाब हो जाती है। तो एशिया कप की जगह 4 नेशन टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान खेलेंगी। कोई ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा और एशिया कप करवा लिया जाएगा। फिर ये भी बात सामने आती है, सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के एक लेजेंड क्रिकेटर है, वो ये बात करते हैं कि भाई जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को इस जिसको कहते हैं ना एशिया कप से बाहर कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, और या तो इसकी जगह सीरीज करवा ली जाए। और आपको एक चीज बताता चलूं, अभी खबरें ये भी सामने आ रही है कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वो भी होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। वो क्या वजह है वो तो वही लोग बता सकते हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन बात सिंपल सी ये है, क्या एशिया कप होगा या नहीं होगा? एशिया कप किस तरह से होगा,
और अगर देखो इसमें काफी सारे सवाल है ना, अब जो स्टेप्स उठा लिए गए हैं, इस जो सैड इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जो स्टेप्स उठा लिए गए हैं, अब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ खेलते हैं तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे लोगों की जिसे कहते हैं ना चीजों के ऊपर सवाल। हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे, इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असं जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है कि इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही खत्म कर दिया जाए, जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेंगे, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए फिर वो बिखर जाएंगे। अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस, क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गावस्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी, और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावा दी, वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना, तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपने क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए, वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में यह भी खबर निकल के आ रही है कि पाक और बांग्लादेश दोनों को इंडिया एशिया कप से बाहर कर दिया है और पाकिस्तानियों में मातम छाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि एशिया कप के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया, लेकिन यहाँ पलड़ा उल्टा ही पड़ गया और मोहसिन नकवी को भी एशिया कप चेयरमैन से हटाकर जहाँ था वहीं नाली के कीड़े में फेंक दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को यह देख इतना बौखलाया हुआ है कि, और कुछ दिन पहले की बात किया जाए तो पाकिस्तानी मीडिया का कितना चैनल भारत ने बैन कर दिया और सर्जिकल स्ट्राइक पर रखा गया है चैनल को। और दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब से पाकिस्तानी चैनल बैन हुआ है तब से पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा हुआ है और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को सदमे में जी रहे हैं और खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया या गलत किया? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मोदी ने सबका ईंट से ईंट बजा के रख दी। और आपको बता दें कि जितने भी पाकिस्तानी मीडिया उछल रहे थे चैनल के दम पे, उनको खाने को भी लाले पड़ गए और इंडिया में जितने भी व्यूअर देख रहे थे वह अनसब्सक्राइब कर भी चैनल छोड़ के चले गए और एशिया कप से तो लात मार के बाहर निकाल ही चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।